स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में दोस्तों। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को सिद्ध करना। हम कैसे सिद्ध करेंगे √3, √5, इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन आता है, उसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो आज के सेशन में बने रहना है आप लोगों को। और यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीका से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये चीज़ को हम जानते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करनी है। प्रूफ करनी है मतलब कि हमें साबित करके देना है कि ये किस तरीका से अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए, इसको हल करने का आसान तरीका है। क्या करना है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या रहा, अपरिमेय है। आपको मान लेना है, क्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या किया, इसे मान लिया। जहां P और Q कोई पूर्णांक है। ठीक, ये होता है बट्टा में। ठीक ना, P/Q हमेशा क्या होता है, बट्टा में होता है, पूर्णांक में। ठीक ना, तो आपको ध्यान ये रखना है कि यदि इसमें प्लस लगा है, इसमें अगर चिन्ह के साथ, चिन्ह मतलब कोई भी जोड़ घटाव गुणा भाग, यदि चिन्ह के साथ कोई संख्या दिया रहेगा तो उसका अलग तरीका है। लेकिन यदि चिन्ह के साथ ये कुछ भी नहीं है, अगर चिन्ह नहीं है, अगर ये सिंगल है √5, तो इसको आसान तरीका से कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। कब, जब चिन्ह कुछ नहीं रहे, तब आगे की संख्या कुछ नहीं रहे चिन्ह के साथ। ठीक ना, यदि ये सिंगल है तो आपको दोनों तरफ वर्ग करना है। अगर सिंगल नहीं रहेगा तो आपको नहीं करना है। अगर सिंगल है तो आपको वर्ग करना है। अगर सिंगल नहीं रहेगा और इसके चिन्ह के साथ कोई संख्या दिया रहेगा तो उसको अलग से बताएंगे। देखिए, तो ध्यान रहना है आपको, सिंगल है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो P/Q इसका वर्ग मतलब स्क्वायर करना है। इसके बाद √5 है, इसको भी स्क्वायर करना है, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पे। P² अब बट्टे में Q²। यहाँ पे रूट में कितना हो जाएगा, 5 है 25। P² बट्टे Q², 25 का स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। क्या हमें जो कह रहा है क्वेश्चन ये है, नहीं है, लेकिन इसके दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। अब हमें पूर्णांक में √5 मिल गया। तो पूछा जाएगा, आपको साबित करना है ना, तो आप प्रमाण में लिखेंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद प्रमाण लिखना है आपको, मिटा दे इसे। आपको प्रमाण लिखना है, ये प्रमाण में लिखना है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। बस आपको यहाँ तक प्रमाण लिखना है। इससे आप यहाँ तक यदि सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। और ये क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आएगा ही आएगा। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। इसमें टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, √5 की जगह पे √3 भी दे सकता है, आपको √7 भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं है। बस रूल याद करना है और इसका जो कैसे बनाएंगे वो याद रखना है आप लोग को। बस बेसिक चीज़ें याद रखना है, आपको ये आसानी से बन जाएगा। सेम कंडीशन रहेगा यदि चिन्ह नहीं रहेगा तो। अब चिन्ह रहेगा वो कैसे बनाएंगे, चलिए हम दिखाते हैं आपको।
अब क्वेश्चन आएगा आपको, सिद्ध करे कि 3 + √5, चिन्ह आ रहा है, चिन्ह के साथ दिए हुआ है, तो इस तरीका से पूछ रहे हैं। तो इस तरीका से बनाने का आपको जो नोट लिखना है और प्रमाण लिखना है वो बराबर ही लिखना है। ऐसे ही क्वेश्चन लिखा रहेगा, सिद्ध करे कि 3 + √5 एक अपरमेय संख्या है। हाँ, ये अपरमेय है, लेकिन आपको क्या करना है, प्रमाण करना है कि कैसे है। तो चलिए हम करके दिखाते हैं। हल में आ जाते हैं, हम लिखते हैं, माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है जहां P और Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या बताए हैं कि यदि चिन्ह लगा रहेगा तो आपको दोनों तरफ वर्ग नहीं करना है। पूर्णांक का मतलब बट्टा हो जाएगा, यानी P/Q हो जाएगा बराबर 3 + √5। यदि चिन्ह दिया रहेगा तो आपको दोनों तरफ वर्ग नहीं करना है, ध्यान रहे, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं तो गलती कर सकते हैं आप। अब क्या करते हैं, हम परिमेय वाला को इधर ले आते हैं, तो P/Q इसको इधर ले आते तो 3 हो जाएगा, इस √5 को इधर ही छोड़ देते हैं। इसी तरीका से आपको क्वेश्चन बनाना है, ध्यान रहे। अब हम इसका कर लेते हैं एलसीएम, तो इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो Q एक का एलसीएम करेंगे तो Q ही आएगा, Q से Q कट जाएगा, क्या बचेगा P, एक से भाग देंगे तो Q ही आएगा, और 3 को Q से गुना करेंगे तो 3Q आएगा बराबर √5। ये दोनों जो है कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, ये दोनों एक दूसरे के कभी भी इक्वल टू नॉट यानी बराबर नहीं हो सकता, ये एक दूसरे से बराबर नहीं होगा। तो प्रमाण में हमें लिखना है, प्रमाण में हो गया, यहीं तक आंसर आप तक हल करना था, यहीं तक। अब प्रमाण में हम लिखेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, अतएव, अतः या अतः भी लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि, क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 3 + √5 एक परमेय संख्या नहीं, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परमेय इक्वल टू नॉट अपरिमेय, यानी परमेय के बराबर, परिमेय लिख दीजिएगा, परिमेय इक्वल टू नॉट, यानी इसका मतलब होता है बराबर नहीं है, अपरिमेय। इतना प्रमाण लिखने के बाद बस इसी तरीका से आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, अब एक कंडीशन और, अब एक कंडीशन क्या आएगा सो देख लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन चेंज क्या करेगा ये ध्यान दीजिए, बच्चे को फंसाने के लिए आप लोग को भी फंसा सकता है, कैसे, सो देखिए क्या करता है, क्वेश्चन पे √5 लिख देगा और कहेगा कि एक परिमेय संख्या नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा दिया, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रूट सिद्ध करे कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। भाई हमें पता ही है रियल में ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन तुम्हें तो साबित करने के लिए कह रहा है ना, सिद्ध करने के लिए कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन सिद्ध करना है आपको। सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब ध्यान देंगे आप कि यहाँ पे आपको परिमेय दे दिया, तो आपको परिमेय नहीं है ऐसा कह रहा है, तो परिमेय नहीं है ये तो क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय नहीं है तो ये अपरिमेय ही है, तो आपको जो हल जो लिखिएगा आप, तो क्या लिखिएगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ध्यान रहे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप, क्वेश्चन ये कई बार ऐसा चेंज करके दिया गया है। क्या कहा गया है क्वेश्चन कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब जब नहीं है परिमेय तो क्या हो सकता है, अपरिमेय ही हो सकता है। तो अपरिमेय जो होगा तो हम जो हल करेंगे तो हल में क्या लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। दूसरी बात, एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है आपको। अब आप ये कंफ्यूज में हो जाइएगा कि यहाँ पे वर्ग करना है या नहीं करना है। दोस्त अभी हम क्या बताया है कि जब भी कोई चिन्ह रहेगा तभी वर्ग नहीं करना है, लेकिन यदि चिन्ह नहीं रहे तो उसको वर्ग करना है, चाहे वो बट्टा में रहे या चाहे सिंगल रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ P/Q करेंगे, समझ रहे बात को। जब ये चिन्ह दे देगा तो वर्ग नहीं करना है, अगर चिन्ह नहीं दिया, चिन्ह समझ रहे ना, जैसे जोड़ घटाव नहीं है तो जोड़ घटाव नहीं रहेगा तो वर्ग करना है।
अगर है तो वर्ग नहीं करना है। समझ रहे बात को? और वीडियो यहीं तक आपका है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हम सिद्ध करना समझ गए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।